morning, everyone. How are you? I think everyone is fine and studying. So, class, today we are going to complete if topic. So, in the last class, we have done practical of if. So, basically, we have seen that if is of three types. If, right? Second is like if with else. And next, the third, which we have to complete today, that is if elif. So, we have seen how to use if, what is important and why it is important to use else. Now the thing is if elif else. So if else के बीच में now we have introduced a new word with the name elif, right? So when to use it? So class please try to understand. जब आप यूजर से एक नंबर ले रहे हैं and you have multiple conditions to be checked on that same number which has been entered by the user, लेकिन हर कंडीशन का रिजल्ट अलग है. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. मैंने यूजर को कहा कि प्लीज 1 to 7 के बीच में ही नंबर डालिए, ठीक है? तो अगर 1 डाला है तो आउटपुट आना चाहिए मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, 7 संडे. तो इट मीन्स यूजर कितनी वैल्यू डालेगा? 1. लेकिन आई हैव टू कंपेयर विद हाउ मेनी वैल्यूज? 7 वैल्यूज के साथ जो मैंने कंपेयर करवाया तो मेरी इन शॉर्ट कंडीशंस कितनी हो गई? 7. जब मैंने 7 कंडीशंस के साथ कंपेयर करवाया तो व्हाट इज द न्यू थिंग? हर कंडीशन का आउटपुट इज डिफरेंट. क्लास अगर आउटपुट डिफरेंट ना हो तो हम शॉर्टकट कर सकते हैं. हम एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कंडीशन अपना लॉजिकल ऑपरेटर लगा सकते हैं एंड के साथ, उसके थ्रू हम एक ही कंडीशन लगा सकते हैं, विच वी हैव डन इन लास्ट क्लास ऑल्सो. कि 1 to 5 है तो वीकडे, उसके अलावा कुछ है तो वीकेंड, ठीक है ना? लेकिन इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम है? जब यूजर जो भी वैल्यू डाल रहा है हम जितने भी कंडीशन से चेक करेंगे तो उसका आउटपुट अलग है. सो व्हेन वी वांट टू मेंशन ऑल्टरनेटिव कंडीशंस देन वी यूज elif. We can use logical operator which is our and or not, and comparison operator which is less than, greater than, double equals to, greater than equal to, less than equal to with this. What is the syntax? इफ में हम क्या लिखते थे पहले? इफ कंडीशन चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो. एक से ज्यादा है तो उनको कंबाइन करने के लिए वी हैव टू यूज व्हाट? लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है? वंस वी आर डन देन वी हैव टू पुट कॉलोन. आर यू एबल टू सी कॉलोन हियर? या आर यू एबल टू सी कॉलोन हियर? दिस इज माई कॉलोन. फिर उसके बाद हम जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखना चाहे लिख सकते थे. लेकिन अब हमारा आ गया एलिफ. इफ इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. एलिफ जितने भी ऑल्टरनेट्स होंगे ना उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एलिफ. एट द एंड हम क्या यूज करेंगे? एल्स. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी रैंडम एग्जाम्पल. आई नो एवरीवन इज वेरी फेड अप एट सिटिंग एट होम. एवरीवन वांट्स टू गो आउट. Imagine and try to think about the old days. I'm just thinking about old days. Imagine you want to go for a party, ठीक है? So you party is at the night and you are getting ready for it. Now you are thinking कि कैसे जाऊँ, because the weather is like unpredictable. Sometimes it becomes cloudy, sometimes it is raining, so it is like unpredictable. Although you got ready, now you are thinking how to go, how to reach at the party. So मेरे पास 3 to 4 alternatives हैं. फर्स्ट अल्टरनेटिव, या तो मैं कैब बुक करवाऊँ. सेकेंड अल्टरनेटिव, फैमिली के साथ जाऊँ. थर्ड अल्टरनेटिव, आई कैन कॉल माई फ्रेंड टू पिक मी एंड ड्रॉप मी. और फोर्थ जो सबसे लास्ट में, या तो मत ही जाऊँ, राइट? सो मतलब मेरी यहाँ पर कितनी कंडीशन हुई? 3. फर्स्ट मैं कैब बुक करवाऊँ तो ये मेरा होगा इफ. सेकेंड कंडीशन जो ऑल्टरनेट है, बिकॉज मैं एक टाइम पे अपनी फैमिली, कैब और अपने फ्रेंड के साथ तो नहीं हो सकती ना, तो मेरे पास ये 3 कंडीशंस हैं, ठीक है? तो फर्स्ट कंडीशन हो गई इफ, या तो मैं कैब में जाऊं, नहीं तो फैमिली के साथ, नहीं तो फ्रेंड के साथ, एट द एंड नहीं जाती, राइट? तो जो हमारी पहली कंडीशन होती है हम इफ में लगाते हैं, उसका अल्टरनेटिव के हिसाब से एलिफ बनते रहते हैं. यू कैन हैव मल्टीपल एलिफ, देयर इज नो काउंटिंग ऑन एलिफ, ठीक है ना? तो इफ एलिफ एलिफ, एट द एंड हमारे क्या होता है? एल्स. नाउ सी द प्रैक्टिकल. सो क्लास यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल के आई एम गोइंग टू शो यू ओनली 2 क्वेश्चंस. सो फर्स्ट इज द सेम विच आई हैव स्टार्टेड. You need to accept a number between 1 to 7 from the user, and based on the number you need to mention the name of the day.
क्लास डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पर हमें यूजर से सिर्फ एक नंबर लेना है, लेकिन हमें उस एक नंबर को कितने बार कंपेयर करना पड़ेगा, 7 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 से आई नीड टू कंपेयर ओनली वन वैल्यू विच हैज बीन एंटर्ड बाय द यूजर, और उसी के बेस पे जो डे होगा, जो नेम होगा डे का, आई नीड टू डिस्प्ले दैट। कैसे करना है, लेट्स स्टार्ट। आई एम गोइंग टू ओपन अ नोटपैड हियर, दिस इज द नोटपैड। सबसे पहले तो यूजर से आई नीड टू टेक अ नंबर, तो नंबर के लिए आई एम टेकिंग नम। हाँ, इंटीजर में होना चाहिए, डेसिमल में तो नहीं हो सकता ना। हम क्या बोलेंगे यूजर को कि 1.5 एंटर करो, ऐसा तो नहीं होता। डे नंबर तो 1 to 7 है, वीक डेज हमारे तो फिक्स है। इंट इनपुट यूज टू एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम द यूजर, सो हम बोल रहे हैं एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7। भाई यूजर को अदरवाइज कैसे पता चलेगा ना, इट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट कि हम यूजर को बता रहे हैं कि किस टाइप की वैल्यू आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी एंटर्ड बाय द यूजर। अब यूजर इस लाइन से क्या होगा, वट एवर यूजर विल एंटर द वैल्यू, ठीक है, वो किस में आके स्टोर हो जाएगी, नम में। तो इन शॉर्ट मेरा जो टारगेट है वो कौन सा वेरिएबल है, नम। तो माई टारगेट वेरिएबल इज नम। सो मुझे कंडीशन भी किस पे अप्लाई करनी है, नम। फर्स्ट कंडीशन इफ से स्टार्ट करेंगे, अगर नम बराबर होता है 1 के, मतलब अगर वो 1 के बराबर होता है तो क्या डिस्प्ले करवाना है हमें, मंडे, ठीक है। अगर 1 के बराबर नहीं होता तो हम क्या यूज करेंगे, एलएफ। 1 के बराबर नहीं है तो नम किसके बराबर हो सकता है, 2 के, तो हम क्या डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट सॉरी ट्यूसडे। अगर 2 के बराबर नहीं है तो हम किसके बराबर चेक करेंगे, 3 के बराबर तो नहीं है, तो अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट हो, वेडनेसडे। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कहीं वो 4 के बराबर तो नहीं है, अगर ऐसा है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, थर्सडे। So now class, I'm just copying and pasting it so that it becomes easy. So I'm just copying and pasting only one line so that, okay, ये 4 condition हो गई। 4 condition के बाद I need to put like 5 6 7 would be the last one, ठीक है, चलो ठीक है। 4 यहाँ पर, 5th तो नहीं है, 5th है तो हमें क्या करना है यहाँ पर, फ्राइडे, ठीक है। 5 के बाद 6 तो नहीं है, हमें क्या करना है यहाँ पर, सैटरडे। 6 के बाद क्या आता है, 7 तो नहीं है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, संडे। सो क्लास सी, हमने जो टारगेट वैल्यू ली वो 1 थी, और 1 पे हमने कितनी कंडीशन लगा दी, हम एक ही वैल्यू, आई डोंट नो विच काइंड ऑफ वैल्यू इज गोइंग टू एंटर, बट जो भी वैल्यू है मैं तो अपनी इस कंडीशन के साथ मैच करवा रही हूँ कि वो 1 हुआ तो मंडे, 2 हुआ तो ट्यूसडे, 3 हुआ तो वेडनेसडे, 4 हुआ तो थर्सडे, 5 हुआ तो फ्राइडे, 6 सैटरडे, 7 इज संडे। क्लास अगर यूजर ने 1 to 7 के बीच में नंबर नहीं डाला तो एट द एंड कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, तो दिस इज द टाइम टू प्रिंट एल्स। अगर 1 to 7 के बीच में नहीं हुआ तो मैसेज आना चाहिए इनवैलिड नंबर। ओके क्लास, सो क्लास यहाँ देखिए हमने नंबर 1 ही लिया जो हमने किस में स्टोर करवाया, नम में, और अब नम को 7 कंडीशंस के साथ अलग अलग कंपेयर करवा रहे हैं। तो इट मीन्स नंबर 1 है लेकिन मेरे पास ऑल्टरनेट रास्ते कितने हैं, 7, और हर ऑल्टरनेट का अपना एक रिजल्ट है, राइट। अगर इन 1 to 7 में से कुछ नहीं हुआ तो एट द एंड हमें क्या मैसेज आएगा, इनवैलिड नंबर। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली टू यूज एल्स, लेकिन अब एल्स इसलिए यूज करते हो एट द एंड कुछ तो आउटपुट आना चाहिए ना, वरना कितना अजीब लगेगा, यूजर ने नंबर डाला ब्लैंक, कुछ भी नहीं आ रहा। सो नाउ सेव द फाइल, क्लिक ऑन सेव, द डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। I have already into my folder. I'm saving with the name prog7.py and making it like all files from here and clicking on save. Now I'm going to my folder with the name Python progs. In that folder, I need to choose my file with the name prog7. Right click on it. Add it with IDLE. Then file will get open where you can see the Python code in a different colors. The color shows that they are like already defined. That it means you have not created, that is already predefined by the Python. It is taking time. Yeah. Is that okay? Class green color it always means string. String का मतलब होता है कुछ भी, ठीक है ना।
Okay, now click on run module. Meanwhile, I'll just minimize everything which is coming at the back. Run module. Now please have a look. The message is coming. Enter number between 1 to 7. Imagine मैं तो यूजर हूँ ना, गलती से 77 प्रेस हो गया तो मैसेज क्या आएगा? इनवैलिड नंबर, बिकॉज नम के अंदर वैल्यू गई 77 इन सब कंडीशन में से नहीं है, तो क्या आएगा? इनवैलिड नंबर. नाउ रन अ प्रोग्राम वंस मोर. एंटर अ वैलिड नंबर, एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7. मैंने डाला 4, तो 4 का आउटपुट क्या आएगा? थर्सडे. तो नम में जो वैल्यू गई, नम में कितना आया? 4. 4 क्या 1 के बराबर है? नहीं. 2 के बराबर है? नहीं. 3 के बराबर है? नहीं. क्या 4 के बराबर है? येस. जैसे ही उसे येस मिल गया, वो बाकी कंडीशन चेक नहीं करेगा, सीधा बाहर आ जाएगा. ये तो वही बात हुई ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर गेटिंग रेडी फॉर अ पार्टी, आपके पास 4 अल्टरनेटिव थे जाने के, लेकिन आप जाओगे तो एक ही में से. जैसे आपने एक सिलेक्ट कर लिया, बाकी उसी टाइम पे रॉन्ग हो गए, फेल हो गए, तो आप उससे एग्जिट हो गए. ठीक है. सो क्लास, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लास आई हैव द क्वेश्चन. अभी तो यहाँ पर हम एट ए टाइम पे एक ही कंडीशन चेक कर रहे थे. नाउ प्लीज फोकस ऑन द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन ऑलरेडी इन द लास्ट क्लास. Accept a day number from the user. Display that the day number is weekday and weekend. If user is entering a wrong number, then display invalid number. तो class, I just want to show you what we have done in the last class. ठीक है ना, और हम उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम को और अच्छा बनाने के लिए. तो just start. So I'm just minimizing everything. I'm opening a notepad here. So question is demanding एक्सेप्ट अ डे नंबर. इट मीन्स मुझे यूजर से कितनी वैल्यू लेनी है? 1. देन आई नीड टू चेक कि वो 1 to 5 के बीच में है तो वीकडे आना चाहिए, नहीं तो वीकेंड आना चाहिए. ओके. लेकिन अगर यूजर ने कोई गलत वैल्यू डाली, अगर यूजर ने जैसे ही कोई गलत वैल्यू डाली तो क्या आना चाहिए? इनवैलिड नंबर. अब इसमें सोचने की बात है. लास्ट क्लास में हमने सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई थी, इफ द नंबर इज बिटवीन 1 to 5 तो वीकडे है, अदरवाइज वीकेंड है. क्लास, अगर यूजर 100 भी डालेगा तो क्या आएगा? वीकेंड. डू यू थिंक सो इट इज रियली अप्रोचेबल? अकॉर्डिंग टू मी, नो. वाई? हमने यूजर को बोला भाई एक नंबर डालो, ठीक है ना. अगर वो वीकडे है 1 to 5 के बीच में तो वीकेंड, 6 और 7 हुआ तो वीकेंड, अदरवाइज इनवैलिड नंबर. हमने लास्ट क्लास में किया था. आई शो यू. ओपन अ पाइथन प्रोग्स ओवर हियर. दैट वाज माय प्रोग्राम 6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेट्स सी. I'm just opening with the notepad so that it becomes easy for us to see. This was our program जिसमें हमने यूजर को मैसेज दिया था प्लीज एंटर अ डे नंबर विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन. और जो भी यूजर ने वैल्यू डाली थी हमने उसे इंट में कन्वर्ट किया था, बिकॉज मुझे प्योरली नंबर चाहिए था विदाउट डेसिमल. और यूजर ने जो भी वैल्यू डाली हमने किस में सेव कर ली? नम में. तो इट मीन्स मेरा टारगेट वेरिएबल कौन सा था? नम. अब हमने कंडीशन लगाई, अगर यूजर जो भी वैल्यू डालता है वो 1 या 1 से बड़ी और साथ ही में 5 या 5 से छोटी होती है तो क्या मैसेज आएगा? वीकडे. अदरवाइज क्या आएगा? वीकेंड. तो लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम. हाँ, लेट्स रन दिस फाइल. सो राइट क्लिक, एडिट विद IDLE. देखो ये आ गया. लेट्स रन. आई शो यू द ड्रॉबैक. इस प्रोग्राम में की एक प्रॉब्लम है, आई शो यू. ओके. मीनवाइल आई जस्ट मिनिमाइज दिस विंडो सो दैट इट बिकम्स मोर विजिबल टू यू. आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर नाउ. एंटर अ डे नंबर. मैंने वैल्यू डाला 1 to 5 के बीच में तो परफेक्ट आएगा वीकडे, तो मैं डाल देती हूँ 5. आ रहा है वीकडे. आप 1 भी डाल लो या 2 3 वंस मोर यू कैन रन द प्रोग्राम. एंटरिंग हेयर 3, तभी वीकडे आ रहा है. लेकिन यूजर तो यूजर है, यूजर तो कुछ भी डाल सकता है, उसके हाथ से तो कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस हो सकता है. अगर मैंने डाल दिया 76 तो भी क्या दिखाएगा? वीकेंड. अरे 76 वीकेंड कैसे हो सकता है? इन अ वीक हाउ मेनी डेज वी हैव? ओनली 7. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हेयर देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कंडीशन. नाउ हाउ टू करेक्ट द कंडीशन? प्लीज पे अटेंशन हेयर. आई एम जस्ट मेकिंग चेंजेस हेयर. अगर नंबर 1 to 5 के बीच में है तो वीकेंड हो, नहीं तो के लिए क्लास रिमेंबर ना क्या आता है हमारे पास? एलिफ.
नहीं तो अगर नंबर लेस देन इक्वल टू 6 एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 7, इट मीन्स 1 to 5 है तो वीकडे, 6 to 7 है तो क्या आएगा? प्रिंट में हमने क्या दिया है यहाँ पर, हाउ मेनी स्पेस आई एम सपोज टू प्रेस, ओनली 1, ठीक है चलो 2। प्रिंट यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया, वीकेंड। अदरवाइज में हम क्या लिखेंगे, इनवैलिड नंबर। ओके क्लास, नाउ द प्रोग्राम इज परफेक्ट। अगर 1 to 5 है तो वीकडे, 6 या 7 होंगे, 6 to 7, ठीक है। मैंने यहाँ कंडीशन गलत लगा दी, यहाँ पर ग्रेटर देन होना चाहिए था। अगर वैल्यू 6 या 6 से बड़ी या 7 से छोटी, मतलब बिटवीन कंडीशन हो गया, 6 और 7 होती है तो क्या होगा, वीकेंड। अगर 1 to 5 वीकडे, 6 to 7 वीकेंड, इसके अलावा कुछ भी डालोगे तो क्या आएगा, इनवैलिड नंबर। लेकिन पहले वाले प्रोग्राम में क्या आ रहा था, 1 to 5 डालोगे तो वीकडे, 1 to 5 के अलावा अगर आप कुछ भी डालोगे, लाइक 76 भी आप डाल रहे हो तो क्या दिखा रहा था, वीकेंड। फर्स्ट लेट्स सेव दिस प्रोग्राम, ठीक है। नाउ रन द फाइल। आई एम रनिंग here only so that you are able to say enter a day number. If I am entering like 4, it is showing me weekday. I am just running the program once more. I am entering like 2, it is again showing me weekday. Why? Because जो 2 डाला है वो किस में स्टोर हो गया, आपका नम वेरिएबल में। तो नम वेरिएबल जो 2 है, क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल है। एंड का मतलब है राइट हैंड साइड वाली कंडीशन भी हैज टू करेक्ट। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है। तो मेरी दोनों कंडीशन करेक्ट है, तो इट मीन्स मेरे को क्या आउटपुट आएगा, वीकडे, ठीक है। लेट्स रन द प्रोग्राम वंस मोर। मैंने यहां पर डाला 6 वीकेंड, 6 कौन से वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा, नम में। क्या नम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, नम मेरा 6 है, बिल्कुल है, वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, 6 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। क्या उसी टाइम पे 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नो, तो ये कंडीशन तो रॉन्ग हो गई। हम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट में चल जाएंगे जो इसका ऑल्टरनेट है। क्या नम ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, बिल्कुल है, बिकॉज वो ग्रेटर देन तो नहीं है, 6 के बराबर तो है। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 7 है, बिल्कुल है। ये मेरी कंडीशन करेक्ट हो गई, तो क्या मैसेज आएगा मुझे, वीकेंड, ठीक है। नाउ इसके अलावा अगर मैं कुछ भी डालूंगी, कुछ भी लाइक एनी नंबर, सॉरी आई नीड टू टाइप इट, एनी नंबर, तो वो किस में जाएगा, इनवैलिड नंबर में। तो वॉट एवर द नंबर आई हैव एंटर्ड वो इसमें आएगा। 65676 मतलब 65,676, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हाँ, लेकिन लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है। 65,676 के ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, 6 है, बिल्कुल है। बट क्या वो लेस देन इक्वल टू 7 है, नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन तो सही हुई नहीं, तो मैं ऑटोमेटिकली किस में चली जाऊंगी, एल्स में। ओके क्लास, तो इट मीन्स इफ के साथ और एलिफ के साथ आप एक कंडीशन के साथ साथ मल्टीपल कंडीशन भी मेंशन कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, लॉजिकल ऑपरेटर। ओके क्लास, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।